हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और मैं मुंबई से आपके सामने रूबरू हूँ। पेशे से पॉजिटिव लाइफ काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड ट्रेडर, यानी मैं आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के नुस्खे देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। मैं हूँ आपका पर्सनल लाइफ कोच, यानी आपकी परेशानियों को दूर करने का समाधान देता हूँ। भेजिए अपनी परेशानी मुझ तक और मैं भेजूंगा आपको आपकी समाधान। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जिसमें एक राजा और एक मंत्री। राजा और मंत्री दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती। जहां जहां राजा जाता वहां वहां वो मंत्री को ले जाता। राजा और मंत्री की इतनी गहरी दोस्ती कि राजा जो भी करता उस मंत्री से पूछ के करता और मंत्री की राय जरूर लेता। एक दिन एक सौदागर राजा के सामने एक बहुत सुंदर सी तलवार लेके आया। उस तलवार को राजा को दिखाकर कहा कि इसकी धार बहुत ज्यादा है, इस पर सिर्फ उंगली चलाने से उंगली कट सकती है। राजा ने कहा, क्या बात है, देखे तो सही। तो राजा ने जैसे उस धार पर तलवार की उंगली चलाई, उसकी उंगली कट गई। इसे देख मंत्री ने कहा, राजा जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा, मेरी उंगली कट गई और ये कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, इसे तुरंत जेल में डाल दो, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब मंत्री ने फिर कहा, चलो जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। यूं ही समय बीतता गया। एक दिन राजा शिकार करने अपने टोली के साथ जंगल में घुस गया और शिकार करते करते राजा जंगल के इतने अंदर चला गया कि उसकी टोली पीछे छूट गई। राजा जंगल में अकेला। अब उसे वापस जाने का रास्ता न मिला। इस चक्कर में जंगल के कबीले वालों ने उसे पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया उसे, पकड़कर उसे ले गए कबीलों के देवता के पास, वहां उसे बांध दिया। क्योंकि एक मानव मिला था, मानव की बलि देना कबीले वालों के लिए बहुत गर्व की बात थी, तो उन्होंने उसकी बलि देने के लिए तैयारी की। पर जब उस कबीले के महंत ने, उस कबीले के इंचार्ज ने देखा कि भाई राजा की उंगली कटी हुई है, उसे तुरंत कहा कि कटे हुए शरीर के व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। एक पूर्ण यानी संपूर्ण यानी जो पूरा होगा उसी मनुष्य, उसी व्यक्ति की बलि दी जाएगी। तो इस करके राजा की बलि नहीं दी जा सकती, तो ये बलि व्यर्थ होगी, तो राजा को जाने दो। अब राजा को छोड़ दिया जाता है। अब राजा भटक भटक कर फिर से अपने राज्य पहुंचता है। महल पहुंचकर शांति से बैठकर सोचता है कि अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। तो इसका मतलब मंत्री ने जो कहा था वो सही कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को कहा, जाओ मेरे इस दोस्त मंत्री को तुरंत रिहा करके मेरे सामने लाओ। अब मंत्री को रिहा कर उसके सामने लाया गया। तो राजा ने पूछा, ये तो सही हुआ, मेरी उंगली कट गई और आज उस कटी उंगली की वजह से मैं मरते मरते बचा। मेरे साथ तो अच्छा हुआ, पर मंत्री आपके साथ क्या अच्छा हुआ? आपको तो जेल की सजा भुगतनी पड़ी। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, आप जहां जहां जाते हैं मैं आपके साथ रहता हूं। अगर मैं जेल में न होता तो आज आपके साथ होता, उस कबीले वालों ने हम दोनों को पकड़ा होता। आपकी तो उंगली कटी हुई है, आप तो बच जाते, परंतु मेरा तो कोई अंग कटा नहीं है, तो मेरी तो बलि चढ़ जाती ना। इसे सुनकर राजा और मंत्री दोनों हंसे। जी हाँ, हम कभी कभी चीजों को समझ नहीं पाते, घटनाओं को समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि शायद हमारे साथ ये गलत हुआ, मगर वक्त के साथ हम ये समझ पाते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसी को कहते हैं उम्मीद, यानी अच्छा सोचना। इसी को कहते हैं पॉजिटिविटी। तो रहिए आप भी पॉजिटिव और बनाइए समाज को भी पॉजिटिव। आप सभी को ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।